एवरीवन। आज फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया एक पोम है, फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10। इस पोम को डिस्कस करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पोम। पोम बहुत अच्छी है। आप जैसा स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखो यहाँ पे एक पॉज करके आ रहा है, द टेल ऑफ कस्टर्ड। ये कस्टर्ड की टेल है। टेल में स्टोरी, कहानी। ये कस्टर्ड की टेल है। कस्टर्ड कौन है? द ड्रैगन। जो ड्रैगन है वो कस्टर्ड है, यानी ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है। बात समझ में आ गई पूरी? इसके टाइटल में ही उस चीज का नाम दे दिया गया, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। एक कस्टर्ड की कहानी जो ड्रैगन है। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें ध्यान से समझना है क्या, कि ये जो पोम का फॉर्म है ना, ये इसको बोलते हैं बैलेड। BALLAD, बैलेड। बैलेड क्यों बोलते हैं? ये एक पोम होती है, एक बड़ी सी पोम होती है, यानी एक स्टोरी, एक हीरोइज्म, किसी की वीरता, हीरोइज्म। जो हीरो होता है तो हीरोइज्म, तो हीरोइज्म को बताया जाता है इसमें। किसी की शौर्य गाथा, किसी की वीरता को कविता के फॉर्म में लिखना, पोम के फॉर्म में लिखना बैलेड कहलाता है। इसको लिखा है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। इसको समझेंगे, सुनेंगे, आप एंजॉय करेंगे। बहुत सी स्टोरी है, देखते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा नाम की एक लड़की है, एक छोटे से व्हाइट घर में रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन। एक किटन मीन्स बेबी ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा, किटन। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा माउस है। कलर कैसा है? ग्रे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। मार्क्स बहुत इनमें जो बोर्ड के जो एग्जाम होगा ना, उनमें मार्क्स, इंपॉर्टेंट मार्क्स देंगे आपको। कलर कैसा है उसका, उसका नाम क्या है, ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। ओके। अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा डॉग, पपी है। उसका कलर क्या है? येलो है। अ लिटिल रेड वैगन, एक रेड कलर की वैगन। वैगन मीन्स होता है ट्रॉली। ट्रॉली, ये कोई एनिमल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्रॉली जिसमें सारे ये जितने एनिमल है सारे उसमें बैठते हैं ट्रॉली में, उसको दैट्स कॉल्ड वैगन। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और एक बिल्कुल सच्ची मुच्ची का रियलियो ट्रूलियो, ये केवल इफेक्ट डालने के लिए ये पोम में वर्ड्स यूज किए गए, इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो यानी ऐसे बोल सकते हैं ना, एकदम सच्ची मुच्ची का, सचमुच का। ऐसा लगता है जैसे सचमुच का है। एक ड्रैगन भी है उसके पास। क्या क्या चीजें हो गई उसके पास? एक किटन हुआ, अनदर वन इज माउस, देन डॉग, देन अ रेड वैगन मीन्स ट्रॉली, और एक सचमुच जैसा दिखने वाला थोड़ा सा एक ड्रैगन है। ठीक। आई होप ये संजा क्लियर हुआ। अब देखो इसमें राइमिंग स्कीम भी फॉलो हो रही है। कौन सी फॉलो हो रही है? देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे हाउस, हाउस, माउस, ए, फिर आ जाओ वैगन, ड्रैगन, बी। इन राइमिंग स्कीम क्या बन गई? ए, बी। ये राइमिंग स्कीम हो गई आपकी, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। फर्स्ट संजा क्लियर? ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसकी मीनिंग ना आ रही हो, सब बेहतर है। ठीक। हाँ, नाउ सेकंड संजा। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखो फर्स्ट संजा में उनकी क्वालिटी बताई गई, कौन क्या है और कैसा दिखता है। अब सेकंड संजा में बताया जा रहा है उनके नाम क्या है। बेलिंडा ने उनके नाम क्या क्या रखा रखे हैं। ठीक है, द नाउ नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, किटन है, उसका नाम है इंक, ध्यान रखिएगा। द लिटिल ग्रे माउस, जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, सी कॉल्ड हिम बिग ब्लिंक। शी कौन है यहाँ पे? शी रिफर्स टू बेलिंडा। सी बेलिंडा को बता रहा है, तो बेलिंडा उसको ब्लिंक बुलाती है। बिल्ली के बच्चे को इंक बुलाती है और छोटे से माउस को ब्लिंक बुलाती है। एंड द येलो लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। जैसा मस्टर्ड जानते हैं, मस्टर्ड सरसों का दाना, पीला। एक राई होता है वो काला होता है, एक दूसरा येलो कलर का होता है, वो सरसों का दाना, मस्टर्ड। शार्प एज मस्टर्ड, बिल्कुल इतना येलो है, इतना येलो है जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड का दाना। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन एक ड्रैगन है जो थोड़ा सा कावर्ड, कावर्ड समझते हैं, थोड़ा सा डरपोक, टिमिड, एक डरपोक है, उसको लोग सब चिढ़ाते हैं कि वो डरपोक है, डरपोक करके, तो उसका नाम रख दिया उसने कस्टर्ड। अब सबके नाम मालूम चल गए, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। ठीक। राइमिंग स्कीम देखिए, इंक, ब्लिंक, ए, फिर मस्टर्ड, कस्टर्ड, बी, ये राइमिंग स्कीम बन गई। ये संज्ञा क्लियर हुआ। कावर्ड माने टिमिड, एक वर्ड आया यहाँ पर कावर्ड। कावर्ड का मीनिंग आप समझ सकते हैं, जैसे इस वर्ड को मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जब देख सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया, ये कावर्ड ऊपर।
इसका मतलब है, इसका मीनिंग है, नहीं वो तो मिट गया, लेट मी अंडरलाइन इट अगेन। ओके, कावर्ड, ओके गॉट इट। ये जो कावर्ड है इट मींस टिमिड, डरपोक, इसलिए इसको ऐसे यूज किया गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखो फर्स्ट स्टैंजा में उनका कलर बताया उसने, सेकंड स्टैंजा में उनका नेम बताया, थर्ड स्टैंजा में उनकी क्वालिटी बताएगी कि उसमें वो कितने कितने बहादुर हैं। चूंकि ये एक बैलेड है, बैलेड मीन्स हीरोइज्म, किसी की वीरता की पोम है, तो इनकी बहादुरी के किस्से बताए जाएंगे, कौन कितना बहादुर, कितना पावरफुल है, कितना कितना ज्यादा साहसी है, हिम्मती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिए आगे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेर्स। देखिए, एज ब्रेव एज ये आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन सिमिली। क्या हो रहा है यहां पर, सिमिली है, फिगर ऑफ स्पीच, किसी से किसी को कंपेयर किया जा रहा है, उपमा अलंकार है यहाँ पे, जिसको हिंदी बोलते हैं उपमा अलंकार। एज ब्रेव एज तो सिमिली हो गया यहाँ पे। बिलिंडा इतनी बहादुर है, इतनी बहादुर है, जैसे क्या बैरल फुल ऑफ बेर्स, जैसे कई भालू को, एक भालू कितना पावरफुल होता है, एक बेर कितना पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, बहुत खूंखार होता है। अगर कई सारे भालुओं को एक साथ मिला दिया जाए और फिर उनमें कितना पावर स्टेमिना आएगा, आएगा ना, उतना अकेले बिलिंडा में पावर है। समझ में आ गई बात, इतनी पावरफुल है बिलिंडा। देन एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, ये कुछ हाइपरबोली हो गया। इंक और ब्लिंक, इंक कौन है, बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक कौन है, वो चूहे का बच्चा। ये दोनों इतने बहादुर हैं कि शेर को भी खदेड़ सकते हैं, शेर को भी पीछा करें तो शेर भी डर के भाग जाए, इतने बहादुर हैं। इट मीन्स हाइपरबोली। चूहे और बिल्ली के बच्चे शेर को कैसे खदेड़ सकते हैं, बोलिए, सोच सकते हैं बस केवल हम। आगे देखिए, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर ऑन रेज। मस्टर्ड कौन है, वो पपी, पिल्ले, पिल्ला, जो डॉगी है, वो वही तो मस्टर्ड है। वो इतना बात देखो, एज ब्रेव एज, एज ब्रेव एज फिर से सिमिली हो गया यहाँ पर, फिर कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, टाइगर से। टाइगर वो भी कब, टाइगर तो ऐसे बहुत पावरफुल होता है, लेकिन किसी की भी पावर हो, किसी की भी शक्ति हो, जितना पावर आप में है, लेकिन जब आप गुस्से में होगे ना तो पावर कुछ ज्यादा हो जाती है आपकी। तो कंपेयर, टाइगर से कंपेयर किया गया, लेकिन किस टाइगर से, अ टाइगर इन रेज, रेज माने एंगर, गुस्सा, क्रोध। एक टाइगर जब गुस्से में हो तब कितना खूंखार, कितना पावरफुल होगा, उतना पावर है मस्टर्ड में। समझ रहे हैं कितने पावरफुल है सब। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है उसको पहले ही लोग बोलते हैं कावर्ड है, बहुत डरपोक है, टिमिड है, तो बेचारा रोता रहता है, प्लीज कोई सेफ केज, केज माने जगह, पिंजड़ा जहां रहना, उसे कोई सेफ जगह दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबरा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा करके वो अपने आप को उनसे अलग करता है, रोता रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक संज्ञा तो मिस हो गया, उसको अभी हम देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन है ना, उसके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो कैसे हैं, शार्प, बहुत नुकीले, पॉइंटेड टीथ हैं उसके, बहुत नुकीले टीथ हैं। ठीक है, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्पाइक्स ऊपर, धारियां, पट्टियां, पीठ में पट्टियां की पट्टियां बनी हुई हैं, एंड स्केल्स अंडरनीथ, अंडरनीथ माने पेट, चेस्ट, स्टमक, स्टमक वाले रीजन में स्केल्स हैं, छल्ले के छल्ले, ऐसे कुछ डिजाइन उसका बना हुआ है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह कैसा है, लाइक अ फायर प्लेस, जैसे कहीं पर आग जलाने की जो जगह होती है, जहां पर बड़े बड़े घरों में आग जलाई जाती है, कैसल, जो पुराने शेक्सपियर के प्लेस में हमने पढ़ा है, उनमें जो आग जलाने की जगह होती है उसको बोलते हैं फायर प्लेस। उसका मुंह ऐसा बताया जा रहा है, फेस उसका। आगे, चिमनी फॉर नोज, और उसके जो दोनों नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल, नोज है ना, उसको बताया जा रहा है चिमनी, जैसे चिमनी जैसा, ऐसे एक उसका डिजाइन दिया गया है। ठीक है, आ रियलियो ट्रियलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, टोज माने होते हैं उसके, चूंकि एनिमल के तो हाथ होते नहीं, चार पैर ही माने जाते हैं, तो जितने उसके फिंगर्स हैं सब क्या है, सब के सब टोज हो गए, तो सब के सब कैसे हैं, डैगर्स हैं। डैगर समझते हैं, डैगर बोला जाता है छुरी को, कटार को। डैगर माने सांप, नाइफ, छुरी, कटार जिसको बोलते हैं। तो उसके नाखूनों को कंपेयर किया गया एक तलवार से, कटार से, छुरी से, इतने खतरनाक उसके नाखून हैं, किसके, कस्टर्ड के। अब इनके पावर की बात अभी हमने समझा दी आपको, बिलिंडा इतनी पावरफुल है जैसे कि कई सारे बेयर्स को मिला करके,
इंक और ब्लिंक इतने पावरफुल हैं कि एक लायन को भगा सकते हैं घर से, पीछा उसको खदेड़ सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड इतना पावरफुल है कि जितना कि गुस्से में टाइगर होता है उतना पावरफुल है। लेकिन बेचारा एक ही बचा, क्या? कस्टर्ड। जो कस्टर्ड है, ठीक है, बेचारा वही रोता रहता है कि कोई साफ सुथरी जगह, बढ़िया अच्छी सी सेफ जगह हो, वहां में रखा दो, बिठा दो, हम बहुत घबरा रहे हैं यहाँ से। तभी अचानक से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या आता है ये देखिए, ये अगले स्टैंजा में देखेंगे। बिलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड माने होता है गुदगुदाना। बिलिंडा कभी कभी गुदगुदा देती है उसको, किसको? कस्टर्ड को। देखो जो सीधा होता है ना, ज्यादा बोलता तो है नहीं, तो लोग उसी को परेशान करते रहते हैं, तो ये सब मिलकर के उसको परेशान करते हैं। तो बिलिंडा टिकल्ड हिम, कभी कभी उसको गुदगुदा देती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और कभी कभी इतना गुदगुदा देती है, गुदगुदी करती है उसको, कि वो बेचारा कस्टर्ड परेशान हो जाता है, यानी जो ड्रैगन है परेशान हो जाता है, अनमर्सीफुल। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो तीन और उसके जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं? दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और उसको बहुत गंदी तरीके से परसिवल कह के बुलाते हैं। परसिवल समझ में आया? परसिवल जो एक एक मिथिकल मिथिकल एक्टर है, एक इसमें एक कैरेक्टर है मिथिकल की, मिथ में बताया गया वहां के। एक परसिवल नाम का व्यक्ति था जो बहुत सारे आर्मर पहनता था, बहुत सारे तलवार सब रखता था, लेकिन इतना रखने के बावजूद भी वो डरता था, घबराता था। समझ रहे हैं? तो उससे उसको परसिवल से कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया? क्योंकि उसका माउथ फायर प्लेस है, नोज चिमनी की जैसे है, टीथ बहुत पॉइंटेड हैं, शार्प हैं, नाखून ड्रैगर्स ड्रैगर्स हैं, इतना होने के बाद भी वो डर रहा है। तो बिल्कुल उसको परसिवल से कंपेयर कर दिया उन लोगों ने, कि आप तो बिल्कुल परसिवल हैं, तुम तो परसिवल हो, इतना सारा आर्मर पहना हुआ है, तलवार लिया हुआ है, शील्ड लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, फिर भी डर रहा है। तो इसलिए उसको परसिवल से कंपेयर कर दिया उनको। आप शायद परसिवल के बारे में आप समझ गए होंगे। हाँ ठीक है। दे ऑल सैट लाफिंग एट अ लिटिल रेड वैगन, ये सब के सब क्या करते हैं? उस वैगन, जो रेड वैगन पहले स्टैंजा में इंट्रोड्यूस कराया गया, उसमें बैठ जाते हैं और सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसका? कस्टर्ड का। एट द रियलियो ट्रूअलियो कावर्डली ड्रैगन, उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? देखो इसमें भी एक राइमिंग स्कीम बन रही है, अनमर्सीफुल और परसिवल, वल फुल वल ऐसे बनी, ए फिर वैगन और ड्रैगन बी ये बन गई। आगे वाले में आ जाओ। बिलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house and blink said whack, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. ये सब एक दूसरे का गिगल माने मजाक करना, हंसी मजाक करना, हंस गुदगुदाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ब्लिंक वैक, ब्लिंक वैक वैक करता है, जो उसकी आवाज है, उस साउंड को बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ओनोमटोपिया है, ओनोमटोपिया फिगर ऑफ स्पीच आएगा जब किसी साउंड को बताया जाता है। जैसे घंटी बोली टन टन टन, तो टन 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 क्या है? घंटी का साउंड बताया जा रहा है। फोन बजा, ट्रिंग ट्रिंग ऐसे करके बोलते हैं, तो ट्रिंग ट्रिंग क्या है? ये उसका साउंड बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताया हमने? तो वो उस फिगर ऑफ स्पीच को फॉलो करेंगे, ओनोमटोपिया। यहाँ पर ओनोमटोपिया है, ठीक है, ध्यान रहे ये बात। तो उस घर में सब अपनी अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं, अपने अपने साउंड निकालते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बस परेशान व्यक्ति कोई अगर है वहां पर, तो एक ही है, कस्टर्ड, जिसको सब परेशान करते हैं। और रूडली आस्क्ड हिज एज, चूंकि उसकी एज ज्यादा है, पूछते कितने साल के हो? वो कहता 10 ईयर्स के हैं। 10 ईयर्स के हो तब भी डरते हो? ऐसा सब उसको डांटते रहते हैं। फिर वो कस्टर्ड रोने लगता है, प्लीज कोई अच्छी जगह दे दो, बहुत डर लग रहा है, ऐसे करके उससे उनसे वो मांगता रहता है। सडनली अब कहानी यहां से बिल्कुल मुड़ रही है, बिल्कुल ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में, ध्यान से सुनिएगा। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, नेस्टी मन होता है अनकॉमन, अनफैमिलियर, एक ऐसी आवाज सुनाई पड़ती है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे डेली कोई घर में आता है, खटखट करता है, या कोई डोर नॉक करता है, आपको मालूम है डोर की आवाज आ रही है, कोई नॉक कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई अजीब सी आवाज आने लगे, तो आप हो जाएगा नेस्टी साउंड, अनकॉमन, अनफैमिलियर साउंड। तो नेस्टी मीन्स अनकॉमन, ठीक है, अनफैमिलियर सा साउंड आने लगा। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड ग्रोल, मस्टर्ड एकदम ग्रोल गुराने लगा, अरे कौन आया? और ऑल अराउंड, चारों तरफ सब देखने लगे, कहां से आवाज आ रही, कौन आ रहा है घर में। म्यूच क्राइड इंक, इंक भी म्यू म्यू करके चिल्लाने लगा। एंड ऊह क्राइड ब्लिंडा, ब्लिंडा भी अपने साउंड में जोर जोर से बोलने लगी।
फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। पायरेट देखो, एक ये पोएट है, ये पोट्री है, यहाँ पर कोई भी वर्ड कोई भी वर्ड कहीं पर भी सेट किया जा सकता है, पोएट ऐसा करते हैं। क्योंकि वर्ड जो पायरेट आया है ना, पायरेट मीन्स होता है समुद्री लुटेरे, रॉबर्स इन द सी, जो समुद्र में लूटपाट करते हैं वो पायरेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर चोर के लिए भी पायरेट वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पायरेट का मतलब सीधा सा है थीफ। एक घर में थीफ आया, रॉबर आया, लुटेरा आया। फिर लिखा क्लाइंबिंग इन विंडा। अब विंडा देखो आगे ऊपर लिखा है बिलिंडा, बिलिंडा का राइम मिलाने के लिए उसने स्वर तुकांत मिलाने के लिए, राइम मिलाने के लिए विंडा कर दिया, जबकि वर्ड इज विंडो, तो विंडो को विंडा। तो ये इस तरह के काम, ये जो राइटर्स पोइट्स होते हैं ना, ये इनको अथॉरिटी होती है, ये अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वर्ड चेंज करते रहते हैं। तो विंडा में कंफ्यूज नहीं होना, विंडा मीन्स विंडो। तो देखा कि कोई चोर है, लुटेरा है, जो विंडो में चढ़ता हुआ ऊपर चला आ रहा है विंडो से, क्योंकि मेन गेट तो बंद है, वहां से तो कोई आ नहीं सकता। तो ऐसे तरीके होते हैं, खिड़की से आना, कहीं कहीं से आना, ऐसे एक चोर चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। ठीक है, इतना सबने देख लिया। अब स्टोरी, अब बताया जाता है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं चोर को, कि चोर दिख कैसा रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है। पिस्टल समझ रहे हैं, गन, शॉर्ट गन, जो छोटी सी गन होती है ना, ऐसे लगा लेते हैं पिस्टल, जिसको हम लोग गांव क्षेत्र में ऐसे बोलते हैं पिस्तौल। तो उसके लेफ्ट हैंड में पिस्तौल है, यानी पिस्टल। अच्छा फिर ठीक है, लेफ्ट हैंड में पिस्टल हो गया, पिस्टल इज राइट हैंड, दूसरे हाथ में भी पिस्टल है। इस हाथ में पिस्टल हो गई और दूसरे हाथ में भी पिस्टल है, बड़ा खतरनाक है। अच्छा और भी कुछ है उसके पास। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस क्या होता है? कटलेस मीन्स होता है छुरी, तलवार। उसके हाथ में एक तलवार है, छोटी सी तलवार, जैसे चाकू रखते थे ना, जो गुप्त रूप से रखी जाती थी छुपा के, जो बड़े योद्धा लोग रखते थे कि तलवार किसी ने छीन ली, कुछ हुआ तो कटलेस उनके पास होती थी, खंजर जिसे बोलते हैं, तो तुरंत जाके खंजर से काम खत्म। तो वो जो खंजर है ना, तो वो उसके दांतों में ब्राइट, चमकदार, चमचमाती हुई कटलेस दांतों में दबाए, क्योंकि दोनों हाथ में पिस्टल है, तो क्या करेगा वो, दांतों मुंह में ही दबाएगा। मुंह में वो छुरी दबाए हुए, कटलेस खंजर दबाए हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी भी है, ब्लैक कलर की दाढ़ी है। वन लेग वॉज वुड, लेकिन उसमें क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है, उसका एक ही पैर है, एक पैर उसका लकड़ी का लगा हुआ है, नकली लोकल पैर लगा हुआ है, नकली नकली पैर लगा हुआ है वुड का। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मीन नो गुड। उसको देख करके, उसका जो सिस्टम है, दोनों हाथ में पिस्टल, मुंह में कटलेस, और ये सब देख करके ये बात तो क्लियर हो गई कि पायरेट के इरादे अच्छे नहीं है, वो अच्छे इरादे से नहीं आया, वो कुछ खतरनाक करने के लिए आया। लुटेरा जो है ना, वो कुछ खतरनाक इरादे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड माने होता है येलो कलर, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। जैसे बेलिंडा ने देखा तो बेलिंडा के चेहरे का तो रंग उड़ गया, दंग रहेगी बेलिंडा देख करके, अरे ये क्या हो गया, लुटेरा आ गया, चोर आ गया, क्या करेंगे। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। ये अब देखो यहाँ पर एक हंसने की बात है। हंसने की बात क्या है, बेलिंडा का पावर कितना बताया गया, सीज सीज एज पावर एज बैरल फुल ऑफ बेर्स। कई सारे बेर को मिला करके इतना पावर अकेले बेलिंडा में है, और बेलिंडा इतना देख करके ही डर गई, चेहरे का रंग उड़ गया, और हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद टेरिफाइड यल। और जो मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड, मस्टर्ड जो एक गुस्से में टाइगर जैसा लगता है, वो बिल्कुल फ्लेड माने भग जाना, दौड़ जाना, अपनी दुम दबा के भग गया, वो निकल गया इतना देखते ही, वो उसके बस का कुछ नहीं रहा। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस। जो इंक है, इंक कौन है, वो छोटा सा माउस, इंक और ब्लिंक मिलकर क्या कर सकते हैं, ये दोनों शेर को भगा सकते हैं, इतना पावर है। लेकिन जैसे चोर को देखा ना, इंक तो अपना दफा हो गया, वहां से ऊपर से निकल पहुंचा नीचे, तलघर में पहुंच गया, सीधे बेसमेंट में, बीच में कहीं रुका ही नहीं। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, और जा करके ब्लिंक आराम छोटे से कहीं बिल देख करके, होल देख करके अपना छुप गया वहां पे। अब आ गई संज्ञा, देखिए, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड नहीं भगा। देखो ये सब बड़े पावरफुल थे, सबके बारे में तारीफ की गई ना, ये इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल, और सब भग गए। अब बचा कौन, कस्टर्ड, जो हमेशा चिल्लाता रहता था फॉर नाइट, नाइस सेफ केज, अच्छी जगह ले चलो, सुरक्षित जगह में ले जाओ, वो नहीं भगा।
वो जम्प्ड, वो उछल करके सामने आ गया, अरे कौन आ गया हमारे घर में, ऐसे सामने आ गया। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मतलब सांस भरना, ऐसा करके सांसें भरना, जैसे इंजन ना स्टार्ट कर दिया जाए, ये कंपेयर किया जा रहा है। लाइक यहाँ पर आइज और लाइक ऐसे वर्ड आते हैं, वहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। इसको इसके जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड को इंजन से कंपेयर कर दिया गया, उपमा कर दी गई, इसका उपमा अलंकार है यहाँ पे। क्लाइज्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, अब उसकी पूंछ को ऐसे ऐसे घुमा रहा है गुस्से में, ये जानकर घर में कोई आ गया, और ऐसे ऐसे घुमा रहा है जैसे कोई लोहे की चेन घुमा रहा हो, इस तरह से घुमा रहा है। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जिंगलिंग स्क्वेरम, और जोर से अंगड़ाई ले रहा था, हड्डियां चट टूट रही हैं, हड्डियां टूटने का वजह अंगड़ाई लेते हैं गुस्से में, ऐसे करके, ऐसे बदन पूरा एकदम वार्म अप कर रहा है कि आए तो देखते हैं कैसे हमारे घर में आ गया कोई, ऐसे हटा नहीं वो। He went at the pirate like a robin at a worm। देखो यहाँ पर जो जो लाइक दिया गया, सिमिली दिया गया, कितना अच्छा दिया गया। उसने इस तरह से पायरेट पे अटैक किया जैसे रॉबिन वॉर्म में अटैक करता है। रॉबिन जानते हैं, रॉबिन इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एक चिड़िया होती है रॉबिन, केवल कीड़े ही खाती है, इसके अलावा कुछ नहीं खाती है। और कीड़ा देख ले कहाँ है रॉबिन, इतना अच्छा इसका निशाना होता है, कीड़ा बच नहीं सकता, बहुत दूर से ऐसे ऐसे उड़ती रहेगी, निशाना लगाएगी, एकदम सीधे जाके अटैक करेगी, वो लेकर के उसको बाहर आ जाएगी। समझ लो कीड़े को उसके बिल से निकाल के बाहर ला सकती है, इतना अच्छा उसका निशाना और इतना अच्छा अटैक होता है उसका रॉबिन का। तो यहाँ पर कस्टर्ड को रॉबिन से कंपेयर किया गया, और जो ड्रैगन, जो पायरेट है, लुटेरा आया है, उसको एक वॉर्म से, एक कीड़े मकोड़े से कंपेयर किया गया। कितना अच्छा कंपैरिजन, समझ में आया। तो इस तरह से उसने झपट्टा मारा, इस तरह से उसने झपट्टा मारा कि जैसे कि कहीं रॉबिन एक वॉर्म पे झपटता है, ऐसे उसने पायरेट को दबोच लिया। द पायरेट गेव अट बिलिंडाज ड्रैगन, पायरेट पायरेट गेव दैट ब्लिंडाज ड्रैगन, उसने उसने क्या देखा, वो केवल देख ही रहा है। गेव दैट ब्लिंडाज ड्रैगन एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट ड्रैगन, जो उसने देखा ब्लिंडा की तरफ, अरे ड्रैगन आ रहा है ब्लिंडा का, अंदर से कुछ पॉकेट कुछ दवा निकालियां, ऐसे खट से उसने खा लिया दवा, कुछ कुछ गोलियां निकाल करके। ही फ्लेड 2 बुलेट्स, और ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई। अच्छा, उसने 2 गोलियां क्यों चलाई, अब दिमाग लगाओ, सोचने की बात है। क्योंकि उसके दोनों हाथ में गन था, दोनों हाथ में उसके उसके पिस्टल था, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो दोनों हाथ से एक एक बार उसने फायर कर दिया, तो 2 बुलेट उसने फायर कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 बुलेट, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उस ड्रैगन को नहीं लगे, कस्टर्ड को नहीं लगे। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बाइट, अब कस्टर्ड ने उसको ऐसे ऊपर से पकड़ लिया, ऐसे एवरी बाइट, ये थोड़ा थोड़ा करके अब उसको कस्टर्ड निकलने लगा, खाने लगा कस्टर्ड, उसको निकल जाएगा पूरा। बिलिंडा एम्ब्रेस, और ऐसे निकलते निकलते पूरा उसको निकल गया, यानी पायरेट को ही खा गया, लुटेरे को ही खा गया वो कस्टर्ड। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, तब तक अब जब खा गया, सारा संकट, सारा जो खतरा था सब टल गया, डेंजर टल गया। अब सब दोस्त दौड़ दौड़ के आ गए, निकल निकल के। बिलिंडा दौड़ के आई, बिलिंडा ने उसको एम्ब्रेस्ड ऐसे आकर के बढ़िया उसको गले लगाया, हक किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड आया, मस्टर्ड उसके पैर वैर चाटने लगा, बड़ा उसको प्यार किया। नो वन मोन्ड ऑफ हिज पायरेट विक्टिम, ठीक है। इंक ब्लिंक ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी में आकर के, ग्ली माने हैप्पीनेस, खुशी व्यक्त करने लगे, हंसने हंसने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट पायरेट, और उस ड्रैगन के आसपास आकर चक्कर काटने लगे, आसपास लुड़खुड़ी लोमड़ी खाने लगे, ऐसे करने लगे जिसने पायरेट को निगल लिया, उसने ड्रैगन ने पायरेट को निगल लिया, उसके आकर के चक्कर लगाने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक द लिटिल मस्टर्ड, लेकिन देखो जो लोग बोलने वाले होते हैं ना, करते कुछ नहीं, बोलते बहुत हैं, केवल ऊपर ऊपर का ही चाहिए, बिल्कुल रेडी चीजें, तो वो मस्टर्ड है। मस्टर्ड अभी बोलने लगा, क्या बोला, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई डिडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं थका हुआ नहीं होता ना, तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा बहादुर हूं। देखो अभी भी ये मानने को मस्टर्ड तैयार नहीं है कि वो डर गया था और कस्टर्ड पावरफुल है, नहीं, अभी भी कस्टर्ड से कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा पावरफुल हूं। अच्छा, एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी कुछ बोल पड़े, क्या बोले, वी हैड बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक,
हम तुमसे 3 गुना पावरफुल हैं। ये मत समझना कि तुमने निगल लिया तो बहुत पावरफुल हो। हम तो जब जाने कब उसको भगा देते, बस मन नहीं किया, नीचे चले गए टहलते हुए, ऐसा सोचने लगे हो। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड इतना सीधा बेचारा, इतना सीधा है, कह रहा नहीं नहीं आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अब लोग हमसे बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बेचारा सीधा है ना। तो बिलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा, अब देखो सब आसानी से रहने लगे। अब लास्ट के 2 स्टैंजा में पहली वाली चीजें ही रिपीट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी छोटे से व्हाइट घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड विद हर लिटिल व्हाइट ग्रे माउस, वही वैसे ही सब रह रहे हैं। एंड लिटिल येलो डॉग विद हर रेड वैगन, एक रेड वैगन है, लिटिल येलो डॉग है, रह रहा है। एंड हर डियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वो पेट ड्रैगन भी उनके पास। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बिलिंडा आज भी उतने ही पावरफुल अपने आप को मानती है जितना कि पहले मानती थी। एंड इंक ब्लिंग चेस लाइन्स डाउन स्टेयर्स। इंक ब्लिंग अभी भी उतने ताकतवर हैं कि शेर का भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेस। मस्टर्ड आज भी उतना ही पावरफुल है जैसा कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस। और कस्टर्ड आज भी इतना करने के बाद, सबको, पूरे घर को सेफ बचा लिया, सबकी रक्षा की उसने, आज भी बेचारा रोता रहता है कि प्लीज मुझे कोई अच्छी जगह दे दो, मुझे डर लगता है, यहाँ खतरा है मुझे। तो जो ऐसे समझदार लोग होते हैं ना, कि जब मतलब काम पड़ेगा तब सब पीछे हट जाएंगे, एक को आगे कर देंगे, और बाद में उसी पे अपना रुतबा झाड़ेंगे कि तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है सब हम हैं। तो मेरे ख्याल से ये हीरोइज्म की पोम थी, वीरता की कहानी थी, समझ में आई। अच्छा, असली हीरो कौन निकला, कोई आंसर? हाँ, ओनली कस्टर्ड द ड्रैगन। असली हीरो तो कस्टर्ड है, जिसने सबको बचाया, एकदम पावरफुल है, अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगी। एक बार नहीं 2 बार पोम को सुनिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी पोम है, करिए। और कभी अगला वीडियो एक रिकॉर्ड करते हैं जिसमें सारी इनकी पोम्स की एक्सरसाइज हम सॉल्व करा देते हैं। दैट विल बी बेटर फॉर यू पीपल। ओके, एवरीथिंग इज डन इन हिंदी दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। ओके, ऑल द बेस्ट।